हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन तो आ ही जाता है, चाहे आपका स्कूल लेवल में मेंटल मैथ्स क्विज कंपटीशन हो या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए देते हो, तो उसमें ये क्वेश्चन होता ही है। तो इसको आप ध्यान से देखना। नंबर होते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होती है। अब आप उनको मल्टीप्लाई करके तो देखोगे नहीं, तो उसके लिए तो आपको ये वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो, कोई से भी नंबर हो, कोई सी भी पावर हो, आप उसको 2 सेकेंड में उसका आंसर कर सकते हैं। बस एक ही काम है, बस उसके लिए आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखनी पड़ेगी। लास्ट में हम कुछ इसके क्वेश्चंस भी लेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखो क्या है, इसमें मैंने डिजिट लिखी है 1 to 9। पावर 1 मतलब 1 की पावर 1 है तो 1 आता है, 1 की पावर 2 हो तो तब भी 1 आएगा। तो 1 की कोई सी भी पावर अगर हम ले लें, ठीक है, 1 की मतलब लास्ट डिजिट, अगर कोई भी नंबर में लास्ट डिजिट 1 है तो 1 की कोई भी पावर क्या होगी, 1। तो इसकी साइक्लिसिटी भी 1 है। साइक्लिसिटी पे आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। एक बार इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर अगर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 हुई तो 4, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 हुई तो 16 आता है, और 16 का जो लास्ट डिजिट है वो होता है 6। तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। चलो अब समझते हैं हम साइक्लिसिटी क्या होती है। देखो यहाँ मैंने लिखे 2 की पावर्स में लिखती जा रही हूँ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 यहाँ आएगा, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। देखो 2 की पावर 5 क्या हुआ आपका 32, फिर यहाँ पे 64 128 एंड 2 की पावर 8 हुआ 256। अब आप इन नंबरों की लास्ट डिजिट को देखिए, 2 4 8 6 2 4 8 6। तो ऐसे अगर मैं 2 की पावर 9 लिखूंगी, 10 लिखूंगी, तो वो ये लास्ट डिजिट जो है 2 4 8 6 जो है कॉन्टिन्यूशन में ये पैटर्न फॉलो करेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे आया है, लास्ट डिजिट जो इसकी 2 है, तो ये 2 रिपीट कब कर रहा है, 1 2 3 4, तो फोर्थ प्लेस पे फिर से 2 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसके बाद जो भी पावर आएगी 2 की पावर 9, उसका जो भी नंबर होगा उसमें जो है लास्ट डिजिट क्या होगी 2। तो ऐसे ही उसके बाद फोर्थ प्लेस पे फिर 2 आएगा। तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी है 4, मतलब एवरी फोर्थ प्लेस पे साइकिल में 2 आपका आएगा। ऐसे जब हम 3 को देखें तो 3 में अगर 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 27 जो कि हो गया लास्ट डिजिट 7, और 3 की पावर 4 है तो 81 और लास्ट डिजिट होगी 1। तो अब इसके बाद 3 9 7 1 ये पैटर्न जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो सेकेंड साइकिल आएगी उसमें भी जो अब 3 की पावर जो मैं 5 करूंगी तो उसकी भी लास्ट डिजिट 3 होगी, 3 की पावर 6 की 9, 3 की पावर 7 की 7, 3 की पावर 8 की 1। तो एवरी फोर्थ प्लेस पे हमें 3 ही मिलेगा। अब फोर्थ को देखते हैं। जब आपका नंबर की लास्ट डिजिट 4 है तो इसमें देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 जो होती है वो क्या होता है 16, तो 16 की लास्ट डिजिट होगी 6, फिर देन 64 आएगा तो 4 4 6 4 6 4 6। तो 4 में 2 ही 4 6 या 4 नंबर होगा या 6, 2 ही नंबर आते हैं। तो फोर्थ यहाँ आया, तो देखो 1 2 सेकेंड प्लेस पे फिर 4 आया। अब इसके 1 2 इसका जो सेकंड प्लेस आएगा वहाँ पे फिर से 4 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। अब 5 है, देखो 5 में कोई सी भी पावर हो, 5 की जो है साइक्लिसिटी 1 है, क्योंकि 5 की पावर 1 तो 5, 5 की पावर 2 तो 25, देन 125, तो लास्ट डिजिट सबकी 5 ही आएगी। ऐसे सेम 6, अगर आपके किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस पे 6 है तो उसकी जो भी पावर होगी उसमें लास्ट में 6 ही आएगा, इसलिए इसकी साइक्लिसिटी 1 है, क्योंकि 6 यहाँ आया फर्स्ट, देन इसके फर्स्ट प्लेस पे फिर 6 आया, इसके फर्स्ट प्लेस पे फिर 6 आया, देन 6 6, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 1। 7 को देखते हैं। देखो 7 में भी इसकी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 7 में भी ये 7 9 3 1, इस पैटर्न के बाद दोबारा से ये पैटर्न रिपीट करेगा 7 9 3 1, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 4। 8 में है 8 4 2 6, और इसके बाद फिर से 8 4 2 6, तो साइक्लिसिटी हो गई इसकी 4। 9 में देखते हैं। देखो 9 में 2 ही नंबर, या तो 9 होगा या 1, 9 होगा या
1 होगा। तो इसलिए 9, फिर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 1 आया, सेकंड प्लेस पे फिर 9, फर्स्ट प्लेस पे 1, देन इसके सेकंड प्लेस पे फिर 9 आएगा, तो इसकी साइक्लिसिटी हो गई 2। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख रहे हो 2 नंबर है यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 वाले, 4 एंड 9, जिनकी साइक्लिसिटी 2 है। 5 और 6 की 1 है, 1 की भी 1 है, और ये जो 2, 3, 7, 8 है, इनकी साइक्लिसिटी है 4। अब इस साइक्लिसिटी का क्या यूज है पावर बताने में, तो 3971, 3971। अब यही पैटर्न जो है ये साइकिल ये रिपीट करेगा, 3971 और 3 एवरी फोर्थ प्लेस पे आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, इसके बाद जो आएगा 3 की पावर 9, उसका भी जो लास्ट डिजिट होगा वो 3 होगा, तो इसलिए इसकी साइक्लिसिटी है 4। अब देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डिजिट फॉर्मूला है आपका L की पावर R। L यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट है, और जो R है आपका ये रिमाइंडर है। अब ये भी हम कंसेप्ट समझेंगे। इसमें 2 केसेस हैं आपके, अगर R 0 है और लास्ट डिजिट अगर 3 7 9 है, देन लास्ट डिजिट आपकी 1 होगी। अगर रिमाइंडर 0 है और लास्ट डिजिट आपकी 2 4 6 8 है, देन लास्ट डिजिट 6 होगी। ये केसेस उन्हीं के जब अराइज होंगे तब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसके लिए अलग है। 3 की पावर 35, अब 3 की पावर 35 है। अब आप 3 को 35 टाइम्स तो जो मल्टीप्लाई करके देखोगे नहीं, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका यूज करके 35 है तो आप 33 की साइक्लिसिटी यहाँ पे आपको सबकी साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी इसकी है 4, तो आप 35 को 4 से डिवाइड करोगे, 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आया 4 8 32 हो गया, जब रिमाइंडर बचा 3। तो ये जो रिमाइंडर इधर आया है वो R यहाँ पे रिमाइंडर का ही यूज करना है आपको, और L हो गया लास्ट डिजिट मतलब 3 ही है, तो यहाँ पे आपका आ गया 3 और रिमाइंडर भी इसका 3 आया। तो 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 क्या होता है 27, और 4 से डिवाइड करने पे 4 8 32 और रिमाइंडर आपका बचा यहाँ पे, इसको माइनस करके 3। तो अब आपको बस यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है वो लिखना है लास्ट डिजिट पे, और 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 की लास्ट डिजिट होगी 7। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 की पावर 3 मतलब ये जो इसकी पावर का साइकिल है 3 है, तो मतलब 1 2 3, थर्ड प्लेस पे 7 आएगा, तो लास्ट डिजिट हो गई 7। और एग्जांपल लेते हैं हम इसके थोड़े से और। देखो अगर मैं 3 की पावर 36 लूं, ठीक है, 36 क्योंकि 4 से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो 36 को आपने 4 से जब डिवाइड किया, 36 को 4 से डिवाइड करोगे इसकी साइक्लिसिटी से, तो ये आपका आया 9। अब 9 आ गया तो रिमाइंडर तो 0 आया, ठीक है, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। अब इस केस के लिए अब ये 2 केसेस अराइज होते हैं, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, कुछ नहीं बच रहा, तब आपको यहाँ पे रिमाइंडर 0, ये वाले 2 केसेस देखने हैं। लास्ट डिजिट थी 3, लास्ट डिजिट अगर 3 है तो रिमाइंडर 0 आया है, तो आपका जो लास्ट डिजिट आएगा इसको सॉल्व करके वो आएगा 1। तो अगर 3 की पावर 36 है तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी कोई भी नंबर की, वो आएगी आपकी 1। या ऐसे आप देख सकते हो, अगर इसकी पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको फोर्थ प्लेस की वैल्यू देखनी है, क्योंकि आपने इसको पूरा डिवाइड किया, 4 से कम्प्लीटली चला गया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, तो आपको 1 2 3 फोर्थ प्लेस। जिस केस में भी, जिस नंबर में भी अगर वो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो आपको उसकी फोर्थ नंबर की वैल्यू लिखनी है। मैंने ये लिखा है, देखो 3 7 9, 3 का भी लास्ट डिजिट यहाँ पे 1 है, 7 का भी यहाँ पे 1 है, 9 का भी 1 है, तो सबकी जो फोर्थ प्लेस मैंने अगर देखा है तो वो 1 है। अब इस केस में 2 4 6 8, 2 की जो है 6 है, 4 की भी 6 है, 6 की भी 6 है, 8 की भी 6 है, तो यहाँ पे अगर ये नंबर है तो उनकी फोर्थ, मतलब सिंपल है, अगर आप रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको उस नंबर का जो साइकिल में जो नंबर है 6, देखो सब में 6 या सबकी जो लास्ट फोर्थ नंबर की जो पावर है सब में 1 6 1 6 है, बस 5 में 5 है, तो ये नंबर है जिनकी 1 होती है, ये नंबर है जिनकी 6 होती है, पावर 4। तो आपको जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको उसकी पावर 4 वाला लास्ट डिजिट लिखना है, ठीक है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। 1008 है तो आपको क्या करना है, जो ये पावर है, अब 7 की साइक्लिसिटी यहाँ से आप देखोगे 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो
आपको 2008 को 4 से डिवाइड करना है। अब आपने 2 डिजिट तो आ रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपका लास्ट डिजिट क्या थी, 7। रिमाइंडर 0 है तो 7 आया है तो 1, या आप टेबल से देखोगे 7 है तो उसकी 4th पैटर्न पे 4th नंबर पे क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसकी लास्ट डिजिट होगी 1। और क्वेश्चन लेते हैं। पावर है 308 ये। तो अब आपको क्या करना है, देखो 72, अब 72 को पूरा नहीं लेना, इसका सिर्फ लास्ट डिजिट कंसीडर करना है, 2 लेना है हमें। अब 2 में 308 है तो 2 की आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। 2 की साइक्लिसिटी है 4, तो आपको 308 को 4 से डिवाइड करना है। 28 आया, यहाँ पे 2 अगेन 8 7 7, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ये 77 पे पूरा चला गया। अब देखो रिमाइंडर 0 तो 2, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर लास्ट डिजिट 2 है तो आपका लास्ट डिजिट क्या बनेगी नंबर की, इसकी नंबर की आंसर आ गया आपका 6। मतलब नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी लास्ट डिजिट हमें पता चल गई कि 6 आएगी। तो और क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ, अब आप करके बताएं। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 1234 की पावर 750? तो आपको अभी पूरे नंबर का कुछ नहीं करना, आपको जो भी नंबर है इसकी बस लास्ट डिजिट देखो, इसकी है 4। ठीक है, अब आपको 4 की साइक्लिसिटी पता हो। 4 की साइक्लिसिटी इस टेबल से क्या है, 2, क्योंकि 4 एवरी सेकंड प्लेस पे रिपीट कर रहा है। तो आपको ये 750 जो भी इसकी ये जो पावर है, इसको आपको 750 को अब आप डिवाइड करोगे इसकी साइक्लिसिटी से। इसकी 4 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2। तो 2 3 6, 1 5 2 7 14, then 1 0 2 5 10। तो इस केस में भी देखो रिमाइंडर 0 आया है। रिमाइंडर 0 आया तो देखो 4 में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो लास्ट डिजिट क्या बनेगी, 6, या 4th का जो 4th पावर वाला 4th नंबर पे जो पैटर्न फॉलो करेगा 6। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, लास्ट डिजिट क्या होगी इस नंबर की। यहाँ मतलब कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट जिनकी पावर 2 है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ। देखो यहाँ पे 4 था, 4 की पावर थी 750। 750 एक इवन नंबर है, तो आप देख रहे हो जब पावर 1 है तो 4 आ रहा है, इवन है तो 6 आ रहा है, ऑड पावर है तो 4 आ रहा है। तो जब इसकी इवन पावर है तो 6 आ रहा है और ऑड पावर पे 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप सीधा भी बता सकते हो 750 है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में जो है पावर लास्ट डिजिट जो आएगी 6 आएगी। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको 753 कर दूँ तो यहाँ पे ये ऑड नंबर हो गया है। तो ऑड नंबर में 4th अगर लास्ट डिजिट है, किसी भी नंबर की 4th लास्ट डिजिट है और यहाँ पे पावर जो है ऑड है, तो पावर ऑड है तो हमेशा जो है लास्ट डिजिट आपकी जो आएगी वो 4 आएगी, कोई भी नंबर की। इवन है, अगर इवन पावर है तो उसकी 6 आएगी, ऑड पावर है तो 4 आएगी। देखो 5 और 6 का तो पता ही है, 4 का इवन और ऑड से आप कर लोगे। सेम ऐसे 9 की भी साइक्लिसिटी जो है वो 2 है, उसमें भी यही फॉलो हो रहा है। देखो 9 की अगर पावर इवन है तो आपका 1 आएगा, ऑड है 9 की पावर 1 है, आप देखो 9 की पावर 1 है, ऑड है तो 9 आया। 9 की पावर 3 है तो यहाँ पे 9 आया। और 9 की पावर कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4 9, और मैं यहाँ पे 9 की पावर ले लेती हूँ, मान लो 20। तो 20 एक इवन नंबर है, तो 9 अगर इवन है तो यहाँ पे हमेशा 1 आएगा। इवन पावर जब भी 9 की होगी तो वहाँ पे आपकी 1 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 21, ऑड पावर है, ऑड पावर में हमेशा यहाँ पे लास्ट डिजिट आपकी कोई भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट 9 आएगी। तो ये जो ट्रिक है इवन ऑड वाली आपकी उसमें काम करेगी जहाँ पे आपकी साइक्लिसिटी 2 है। तो 4 और 9 की साइक्लिसिटी की ऑड है या इवन है। ये वाला जो ट्रिक है ये आपका 4th और 9th वाले के लिए काम करेगा, क्योंकि इन दोनों की साइक्लिसिटी जो है वो 2 है। तो देखो मैं कोई भी नंबर लूँ यहाँ पे,
2 3 5 4, इसकी पावर अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 34, तो 4 है और इसकी पावर है 34 जो कि इवन नंबर है। तो 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे मतलब 2 और 4 पे आपका हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। सेम अगर इसी नंबर की अगर मैं यहाँ पे 31 पावर ले लूँ, ठीक है, 31 एक ऑड नंबर है, 31 ले लूँ, 31 एक ऑड नंबर है, तो 1 है तो हमेशा फोर्थ, अगर फोर्थ है आपके लास्ट में यहाँ पे इस नंबर को देखो तो उसका हमेशा 4 आएगा। ठीक है, ये हो गई ट्रिक, ये 9 के लिए और ये 4 के लिए ही वैलिड है। ठीक है, 9 लास्ट डिजिट है तो 8 है, इवन नंबर है तब क्या आएगा और ऑड नंबर है तब क्या आएगा, इसी टेबल में आंसर है। देखो 9 है, पावर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1, ऑड है तो 9, इवन है तो 1। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे जब इवन नंबर है आपका तो यहाँ पे आपका 1 आएगा और जब ऑड नंबर है तब यहाँ पे 9 आएगा। तो ये ट्रिक आपकी 2 नंबर्स के लिए चलेगी, 4 के लिए और 9 के लिए आप इवन ऑड लगा सकते हो। ठीक है, 5 और 6 में तो जो भी नंबर होगा 5 का लास्ट में 5 ही आएगा, 6 का लास्ट में 6 आएगा। तो आपकी इस टेबल में से 4 नंबर तो हो गए हैं, बाकी जो 4 एक का एक आएगा, 5 नंबर हो गए। ये जो 2 3 7 8 ये 4 नंबर आपके ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी है 4। तो 4 है, अब आपको इसको या तो इसको आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसकी जो भी नंबर होगा पावर को आपको 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, फिर आप या तो उस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे या 3 की पावर 3 है तो आपको पता है यहाँ पे 3 थर्ड नंबर पे 7 है या 27 आप करके देख सकते हो, तो आपका 7 आ गया है। क्या आप ये क्वेश्चन 2 सेकंड में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? What is the unit digit of 8049 की पावर 56? अब जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 9 है, 9 लास्ट डिजिट इसकी 9 है, ठीक है, 9 है और पावर है इसकी इवन 56। यहाँ पे ये 9 है और इसकी पावर है 56। तो 9 में जो पावर जो साइक्लिसिटी होती है वो 2 होती है, जो पैटर्न 4 होता है 9 1 9 1 9 1, 7 और 2, तो आपके 2 ही बचे हैं, तो 9 होगा या 1 होगा। और 1 कब आता है? जब आपकी पावर होती है इवन, और 9 आता है जब होती है पावर ऑड में। एक चीज और, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट 0 है तो आपकी जो लास्ट डिजिट बनेगी, जैसे मान लो 100 की पावर 212, तो इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो 0 की पावर कितनी भी हो, कोई सी भी हो, उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी। तो यहाँ पे आप 2 3 4 0 इसकी पावर 1 2 3 लेंगे, तब यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है, तो 0 में कोई भी पावर होगी तो उसमें लास्ट डिजिट आपकी 0 ही आएगा। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो जिसको समझ में आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।